सर प्रज्वल रेवन्ना का जो है मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आपको बता दूं कि ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है और ये जनता दल एस का नेता हुआ करता था और कर्नाटक के हासन से लोकसभा एमपी भी हुआ करता था। प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल अप्रैल में बहुत खबरों में आया, जब लगभग 2000 वीडियो क्लिप्स इसके मतलब सार्वजनिक हो गए, जिसमें ये महिलाओं के साथ रेप करते देखा गया था या अश्लील हरकतें करते देखा गया था। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और इसको जेडीएस से यानी इसकी पार्टी से निलंबित कर दिया गया और इस मामले को सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की, कर्नाटक सीआईडी ने, और इस पर इल्ज़ाम लगा कि सन 2021 में इसने अपनी नौकरानी के साथ, जो इसके घर काम करती थी, इसने 2 बार रेप किया था। फिर नौकरानी की गवाही हुई, उसकी साड़ी बरामद हुई और बहुत लोगों की गवाही हुई और सीआईडी ने लगभग 1,500 पन्नों का चार्जशीट इसके खिलाफ दिया, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। जब ये आरोप लगे थे उस समय ये जर्मनी में था। जर्मनी से लौटने के बाद बंगलोर हवाई अड्डे पर इसकी गिरफ्तारी हो गई और कल यानी 1 अगस्त को इसको दोषी पाया एमपी एमएलए कोर्ट जो होता है, और आज इसको सज़ा सुनाई जाएगी, संभवतः सुनाई गई भी हो और उम्मीद की जा रही है कि 10 साल से लेकर इसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और पिछले चुनाव में ये हासन से चुनाव लड़ा था और नरेंद्र मोदी इसके प्रचार में गए थे। ऐसे ये चुनाव हार गया 42,000 वोटों से, कांग्रेसी उम्मीदवार से। तो संक्षेप में यही कहानी है प्रज्वल रेवन्ना की कि एक रेपिस्ट है, बलात्कारी है, और पूरी घटना का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बलात्कारियों के पक्ष में वोट मांगते देखे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है जी। सर बीजेपी उसको अपने पार्टी से निकालेगी? देखिए, वो बीजेपी का नहीं था, वो जेडीएस पार्टी का था और इस घटना, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है कर्नाटक में, और इस घटना के बाद उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब तक निष्कासित नहीं किया गया है, लेकिन कायदे से उसका निष्कासन होना चाहिए क्योंकि उसने मतलब पूरी पार्टी को शर्मसार किया है। देखिए, जेडीएस जो है उसकी पार्टी एक मतलब विवादास्पद पार्टी कह सकते हैं। जो विजय माल्या था, जिसने हिंदुस्तान के 5,000 करोड़ रुपए लूटे और लूट के भाग गया, वो भी राज्यसभा में जेडीएस के टिकट पर ही पहुंचा था और ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देवेगौड़ा ने उसको राज्यसभा का टिकट करोड़ों में बेचा था। तो जेडीएस एक विवादित पार्टी है जी।